हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 2 सिकंदपुर का दौरा व शादी। सरदार चरण सिंह जी। आज एक और चिट्ठी मिंट गुमरी से लाला की आई है, जिसमें लिखा है कि पहले मुझे हुजूर महाराज जी कभी कभी दर्शन दिया करते थे, मगर पिछले आसोज कार्तिक के सोमवार व मंगलवार के बीच की रात को सपने में मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ हुजूर सत्संग कर रहे थे। हुजूर के एक तरफ गुरु नानक साहिब और दूसरी तरफ हुजूर स्वामी जी महाराज विराजमान थे। एक व्यक्ति ने खड़े होकर दरियाफ्त किया कि गुरु नानक साहिब व स्वामी जी महाराज सत्संग क्यों नहीं करते, तो हुजूर ने जवाब दिया, इनका टाइम हो चुका। फिर मुझे फरमाया कि अब गृहस्थ न भोगो। इसके बाद शब्द इस जोर से सुनाई देता है कि मुझसे सहारा नहीं जाता। आप कृपा करके इसको बंद कर दे, अभी बाल बच्चों का काम करना है इत्यादि। 15 नवंबर बुधवार के दिन डेरे से 8:30 बजे सिरसा की ओर रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह लोग दर्शन के अभिलाषी खड़े थे। 15 नवंबर को अगहन महीने की संक्रांति थी, इसलिए लोग हुजूर महाराज जी के मुखारविंद से नए महीने का नाम सुनने और दर्शन करने के लिए बेचैन थे। हुजूर ने भी इस बात को पसंद किया, इसलिए नहीं कि उनको इसमें अपनी मान बढ़ाई का ख्याल था, बल्कि लोगों के फायदे के ख्याल से। जैसा कि उन्होंने कहा कि इन लोगों का क्या फ़ायदा है। साईं घड़ी सुलखनी जो सोहनाल विहावे। 1 घंटे में जालंधर शहर पहुँचे। वहाँ कुछ देर ठहर कर रास्ते में जालंधर छावनी, फगवाड़ा, गोराया, फिल्लौर और लुधियाना संगत के लिए रुके। फिर जगराओं में भी बहुत सी संगत मौजूद थी। वहाँ से मोगा पहले डॉक्टर प्रेमनाथ जी से मिलने गए। डॉक्टर साहिब इसमें बामुसम्मा है, बड़े प्रेम भाव से मिलते हैं और मिलकर खुश होते हैं। उनके अस्पताल से चलकर हुजूर अपने रिश्तेदार कप्तान सरदार बहादुर लाल सिंह की कोठी पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ 1 घंटा ठहरे। फिर वहाँ से बाघा, पुराना सराय नागा, मुक्तसर होते हुए 12:30 बजे के करीब मुक्तसर से परे नहर पर पेड़ों की छाया में हम सब ने खाना खाया। सरदार साहिब ने जालंधर में कुछ मिठाई बांध दी थी, वह भी सब ने खाई। खाना खाकर रवाना हुए। मलोट, डबवाली, सिरसा सत्संग घर होकर शाम के 5:30 बजे सिकंदपुर ग्रेवाल मिल्स में आ पहुँचे। वहाँ हुजूर ने बाग का चक्कर लगाया। फार्म वालों ने बताया कि माल्टे इत्यादि के पेड़ों की जड़ों को हर साल नंगा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे चंद फुट के फासले पर गोड्डी करके मिट्टी पोली कर देनी चाहिए। जो टहनियाँ सूख जाएं, उनको काट कर जला देना चाहिए। मिल से हुजूरी दौलत खाने आ गए। वहाँ सबने आराम किया। 18 नवंबर को हुजूर मिल में नहीं गए, घर पर यानी शांति आश्रम में ही चुनाई का काम व बढ़इयों का काम देखते रहे। 19 नवंबर रविवार को मिल से सिरसा सत्संग घर में जाकर शाम के 5 से 6 बजे तक सत्संग किया। फिर सैंडो गाड़ी से पर सवार होकर मिल से होते हुए रात पड़े घर आ गए। 21 नवंबर की रात को खाना खाने के बाद सत्संग शुरू हुआ। डॉक्टर परदुमन सिंह साहिब ग्रेवाल हुजूर की बिरादरी में से शादी के मौके पर आए हुए थे, वह भी शामिल हुए।
क्योंकि पाठी पिसावा चले गए थे, इसलिए दरबारी लाल को पाठी बनाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरी पातशाही का मारू राग का शब्द जग जीवन साचा एको दाता गुर सेवा ते शब्द पछाता लिया गया। इसके बाद सार बचन में से धन्य 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 धन धन धन्य धन्य धन धन्य प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की लिया गया। रात को 12 बजे सत्संग समाप्त हुआ। कैसे भूले हुए वे लोग हैं जो कि अपने वंश के धर्म का पक्षपात लिए यह उम्मीद किए बैठे हैं कि मरने के बाद उनको उनके धर्म का बानी चलाने वाला, जिसको उन्होंने कभी नहीं देखा और जिसको गुजरे सैकड़ों वर्ष हो गए, मुक्ति देगा। यह नहीं जानते कि जो अपनी ज़िंदगी में अपवित्र है, यानी जो जीते जी बुरी आदतों और पापों में फंसा है, वह मर कर कैसे एकदम धर्मात्मा बन जाएगा। जिसका मन जीते जी खड़ा नहीं हुआ, यानी उसके वश में नहीं आया, वह मर कर कैसे एकदम मन पर काबू पा जाएगा। क्योंकि मरना क्या है, सिर्फ यह स्थूल शरीर उतर जाता है, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है। वही रूह, वही मन, वही स्वभाव। जो जीता चोर है या अज्ञानी है, वह मर कर साधु या ज्ञानी नहीं बन पाएगा, नहीं बन जाएगा। मर कर भी चोर या अज्ञानी रहेगा। इसलिए सबको चाहिए कि अपने आप को नेक पाक बनाए, बुरी आदतों को छोड़े, क्योंकि जो कुछ सुधार वे इस जिंदगी में अपने आप ही कर लेंगे, वह उनके साथ जाएगा। 22 नवंबर को बहुत सितारे प्रोग्राम की तब्दीली की देनी पड़ी, क्योंकि बारात बजाय भटिंडा के रास्ते जाने के जैसा कि इंतज़ाम किया गया था, अब बरास्ता रेवाड़ी छोटी लाइन से दिल्ली जाएगी। क्योंकि भटिंडा से जो एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली को रात के वक्त लाहौर से आकर जाती है, उसमें सुना है 5 और बारातें लाहौर की तरफ से आ रही हैं। उसमें तिल धरने की जगह ना होगी। बारात का इतना बड़ा सामान कैसे जा सकेगा। रात को खूब सत्संग हुआ। पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अमरदास जी की बाणी नामे ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुरु नाम न जापे, और गुरु अर्जन सिंह साहिब का पाठ पढ़ियो अरु वेद विचारियो। फिर सार बचन छंद बंद में से गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे ना घट की संधा शब्द लिया गया। इसमें स्वामी जी महाराज जी की वाणी बड़ी स्पष्ट और साधारण है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी बहुत गूढ़ है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सब दुनिया आँखों से बाहर दुनियावी काम धंधे या धार्मिक कर्म कांड करके अपनी इंसानी ज़िंदगी बर्बाद करती चली जा रही है। लोग अंदरूनी शब्द की कमाई नहीं करते, क्योंकि शब्द या नदाएं आसमानी आकाशवाणी के शुगल कमाई के बिना रूह जीते जी जिस्म से निकल नहीं सकती। जैसा कि मौलाना रूप साहिब ने कहा है कि हमको बदन के संदूक के सिवाय संतों और औलियाओं के कौन निकाल सकता है। जब तक रूह सारे जिस्म को छोड़कर आँखों में एकाग्र होकर पीछे ना जाए, रूहानी नज़रें नहीं खुलते और ना ही मुक्ति मिलती है। मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, ए खुदा बगुमार कौमे रहमंद, ताजे संदूके बदन मारा खरंद। संदूके बदन से तात्पर्य है पिंड, यानी आँखों से नीचे जितना शरीर है, इससे मन और रूह को समेटकर आँखों के पीछे एकाग्र करना चाहिए। 24 नवंबर को रविवार के दिन सुबह के 8 बजे छोटी लाइन की गाड़ी से बारात बरास्ता रेवाड़ी व दिल्ली रवाना हुई। हुजूर, मैं और भाई शादी बाद में 10 बजे मोटर कार में बरास्ता हिसार रोहतक दिल्ली की ओर चल पड़े। हमारे पास पेट्रोल कम था, इसलिए हिसार से आधा मील पर ही मोटर कार की रफ्तार कम होनी शुरू हुई।
अड्डा लारी के पास जो पेट्रोल पंप है, इससे 50 गज के फासले पर आकर आगे जाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। वहाँ लारी वालों ने कार को धकेल कर पंप तक पहुँचाया। वहाँ हमने पेट्रोल डलवाया। सिकंदपुर से चले तो वहाँ से 20 मील फतेहाबाद है। फिर आगे अग्रोहा कस्बा पुराना आता है, जहाँ से कहा जाता है कि अग्रवाल लोग जाकर पंजाब के भिन्न भिन्न नगरों में आबाद हुए। हिसार से आगे चलकर रोहतक तक, जो कि वहाँ से 50-55 मील है, बहुत से कस्बे आते हैं। हांसी तक तो सड़क छोटी रेलवे लाइन के साथ साथ जाती है। हांसी से आगे मोटर सड़क के पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। रोहतक से कुछ मील इधर एक बड़ा पुराना कस्बा अबोहर का आता है, जो कि कई जोगियों का किसी वक्त केंद्र था। अब भी वहाँ के योगी स्थान के साथ कई गांवों की बहुत सी ज़मीनें लगी हुई हैं और काफ़ी आमदनी है। हिंदुओं के ज़माने में यहाँ बड़े बड़े योगी होंगे, जिनके श्रद्धालु राजाओं और सेठों ने उनको बड़ी बड़ी संपत्ति दी। मगर अब हिंदू राज्य व धर्म के पतन के साथ साथ योगी मत का भी पतन हो गया। रोहतक में लाला द्वारका प्रसाद जी एडवोकेट के मकान पर आधा घंटा के करीब आराम करके और उनको साथ लेकर हम सब दिल्ली को चल पड़े, जो कि 44-45 मील के फासले पर है। गर्द रास्ते में बहुत आती है। कई बड़े बड़े गांव हिंदू जाटों के आते हैं। उनमें से सांपला, जहां पहले तहसील का सदर मुकाम था, बड़ा कस्बा है, जिसकी बाबत स्वर्गीय राय साहब जी यह शेर अक्सर फरमाया करते थे। नागपुर में क्या रखा है, क्या यहाँ है तोड़ा सांप का, चल तुझे ले दूँ सांपले से एक जोड़ा सांप का। इससे परे बहादुरगढ़ का कस्बा है। इस इलाके में नहर की वजह से फसलें खूब रौनक की हैं। जैसे किसी बागड़ के शायर ने कहा है, आज चल देख बाग में कैसी बहार है, एक और बाजरा एक और ज्वार है। मगर अब तो गन्ना बहुत सा खड़ा देखने में आया। एक नई नहर भी झज्जर के इलाके को सैराब करने के लिए टेल में निकली है। रास्ते में एक बड़ा भारी एरोड्रोम भी देखा। आगे दिल्ली से 3-4 मील दूर बाबा गरीबदास जी का स्थान आता है। सड़क से बाएं हाथ को दिल्ली में हम 3 बजे बाद दोपहर पहुंच गए। बारात सामान के साथ रात के 8:30 बजे नंबर 7 दरियागंज में आ पहुंची, जहां हम ठहरे हुए थे। हुजूर ने बारात के खाने पीने व सोने का इंतजाम बहुत विस्तार से किया हुआ था। पूरी के साथ 3-4 साग भाजी भी दही था। वहाँ से बारात तो सुबह के 8 बजे रेलवे स्टेशन दिल्ली को चली गई, क्योंकि वहाँ से सोमना खुर्जा की को 10 बजे गाड़ी चलती थी। बारात के लिए 2 गाड़ियाँ नियत थी। वहीं से रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम के फर्स्ट क्लास में सबके लिए फर्स्ट क्लास चाय का इंतज़ाम किया हुआ था। हुजूर महाराज जी सुबह के 11 बजे दरियागंज से कार में रवाना होकर गाज़ियाबाद से होते हुए, जहां नहर गंगा दिल्ली कलकत्ता सड़क को काटती है, वहां बुलंदशहर की संगत को दर्शन देने के लिए ठहर गए। वहां बंगला नहर के पास कई हजार आदमी जमा थे। सेठ रम्मूमल बजाज बुलंदशहर वाले भी थे। हुजूर का ख्याल था कि सत्संग किया जाए, मगर लोग ज़्यादा थे। लाउड स्पीकर के बिना सत्संग मुमकिन ना था। इसलिए वहाँ सिर्फ दर्शन देकर हुजूर कार में सोमना की तरफ, जो वहाँ से 35 मील बताया गया, रवाना हो गए, जहाँ से बुलंदशहर सिर्फ 1.5 मील है और खुर्जा शहर भी सिर्फ 1 मील पर है। हम मेन रोड से खुर्जा शहर को मुड़ गए। खुर्जा शहर में से निकलकर फिर बाएं हाथ को मेन रोड पर आ गए। वहाँ उस्मानपुर के सामने सड़क पर बहुत से जाट सत्संगी मौजूद थे। बड़ी भारी भीड़ भाड़ थी। हुजूर ने कार से उतरकर उनके बीच में आकर दर्शन दिए। वहाँ से चलकर सोमनाथ स्टेशन पर पहुँचे
तो बारात वहाँ तीन कारों, लारी और इक्को में पिसावा को, जो सोमना से 14 मील पक्की सड़क के रास्ते है, रवाना हो रही थी। रास्ते में हुजूर की कार को आगे करके सब रवाना हो पड़े। यहाँ भी गर्द बहुत थी। पिसावा से आधे मील पर बाग के पास हुजूर ने बाकी सवारियों का इंतजार करने के लिए कार को रोक लिया। इतने में बाकी गाड़ियाँ भी आ गई। वहाँ मेहता ब्रदर्स व दूसरों ने बारात के फ़ोटो लिए। वहाँ से रवाना हुए तो देखते क्या है, राव बहादुर शिव ध्यान सिंह जी एक साथी के साथ हाथी पर सवार बारात को लेने आ रहे हैं। उन्होंने हाथी से उतरकर हुजूर को माथा टेका। हाथी पर से पीछे दुम की तरफ से उतरते हैं। दुम के नीचे से रस्से होदज को ठहराने के लिए बंधे होते हैं। उनको पकड़कर उतर आते हैं और इसी तरह चढ़ जाते हैं। सारा जुलूस बड़ी हवेली में, जहाँ की बारात को ठहराने का बड़ा भारी प्रबंध कर रखा था, आकर रुका। वहाँ लारी से बिस्तर ट्रक उतरवा कर सारी बारात को चाय पिलाई गई। हुजूर अपनी कार में राव बहादुर के महल में अपने ठहरने के स्थान पर, जिसको किला कहते हैं, तशरीफ़ लाई। रात को खाना खाया। 7:30 बजे आनंद कारज का समय नियत था। 7:30 बजे सारी संगत राय बहादुर के जनाना हरम सराय में जमा हो गई। पहले हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द का अर्थ किया। इसके बाद सरदार भगत सिंह जी, एडवोकेट व ज्योतिषी ने हिंदू विवाह व आनंद कारज में फ़र्क बताया कि हिंदुओं में पहले देवी देवताओं का पूजन होता है, इसके बाद दुल्हा की बतौर ब्रह्मचारी साधु के पूजा होती है, इसके बाद अग्नि इत्यादि की, उसके बाद कन्या व वर में कोल करार होते हैं। जब कोल करार होते हैं तो कन्या जो पहले वर के दाएं हाथ को बैठी होती है, बाएं हाथ को आ बैठती है। फिर अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लिए जाते हैं। चौथी लाव में विवाह संपूर्ण हो जाता है। यह कार्यवाही अग्नि देवता व दूसरी देवताओं को साक्षी मानकर की जाती है। आनंद कारज में बजाय देवताओं के मालिक के कुल को, जो सब देवताओं से बड़ा है, नमस्कार करके 4 लावें जो गुरु रामदास जी द्वारा रचित हैं पढ़ दी जाती हैं। इसमें भी पहली लाव में ब्रह्मा विष्णु देवताओं व वैदिक धर्म पर कायम रहकर प्रवृत्ति मार्ग पर चलने का आदेश है। दूसरी में सतगुरु की तलाश और उसका मिलना। तीसरी में पार ब्रह्म पद पर रूह का पहुंचना और अनंत शब्द की प्राप्ति। और चौथी में रूह का सहज अवस्था व सतलोक में जाना वर्णन किया है। इसके बाद आनंद पढ़ा जाता है, जो कि तीसरी पातशाही की वाणी है, जिसमें सतगुरु से मिलने पर रूह को जो आनंद प्राप्त होता है उसकी महिमा दर्ज है। इसके बाद अरदास यानी अर्ज कुल मालिक के आगे की जाती है। उसके बाद कढ़ा प्रसाद बांटकर आनंद कारज की रस्म समाप्त की जाती है। इसकी समाप्ति पर ससुराल वालों की स्त्रियों ने वहीं पर्दा गिराकर लड़के को टीका किया। बाद में जब वे अंदर चली गई तो सेहरा जात कवियों ने पढ़े। दरबारी लाल उड़ारू, सरदार दर्शन सिंह, सरदार कृपाल सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, एक और सिख साहिब सुपुत्र सरदार हरनाम सिंह अकाउंटेंट व सरदार भगत सिंह एडवोकेट जालंधर उन कवियों में से कुछ हैं। कुछ कवियों ने अपनी कविता में हुजूरी खानदान के मेंबरों के नाम बड़ी तरकीब से जोड़े थे। इसके बाद कढ़ा प्रसाद बांटा गया, जिसको खाकर सरदार भगत सिंह को दिल की बीमारी हो जाने से बेहोशी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया और वहीं लेट गए। बहुत देर के बाद उनको मालिश करके अपने डेरे लाए। वहाँ डॉक्टर साहिब ने दिल को सावधान करने के लिए टीका किया। उस रोज़ सारी रात उनको नींद नहीं आई। हालांकि नींद का बड़ा गलबा था। जब सोते दिल में चसक उठकर आँख खुल जाती। दूसरे दिन दोपहर को अनीमा करने के बाद नींद आई और आराम आना शुरू हो गया। राय बहादुर साहिब ने बारात की आवभगत में कोई कसर
बाकी नहीं रखी। घी और दूध पानी की तरह बहाया। मिठाई, फल, तली हुई गिरियाँ, आइसक्रीम, सोडा, लेमन इत्यादि किसी चीज़ की कमी न थी। 2 वक्त खाना और 2 वक्त चाय देते थे और विदाई के वक्त 20,000 रुपये के अतिरिक्त बहुत से कीमती और कई प्रकार के कपड़े लड़की को दिए, जिनमें से एक पलंग, सिलबट्टा, कद्दूकस, पत्थर की कुंडी और चंद रुई के कोट व एक दुसाला हुजूरी वंश के मेंबरों को दिए। यहाँ यह रिवाज देखने में आया कि औरतें इस कदर पर्दा करती हैं कि जब वे घर से बाहर निकलती हैं तो ऊपर छतरी सी तानी जाती है, जिसके चारों तरफ बारीक मगर काले कपड़े का पर्दा होता है। इसलिए ज्यों ज्यों कोई स्त्री आगे जाती है, छतरी का पर्दा भी साथ साथ चलता जाता है। वे पर्दे में चारों तरफ से घिरी हुई आगे जाती हैं। ऐसा पर्दा पंजाब में किसी बड़े घराने के मुसलमानों में भी नहीं देखा। राव बहादुर के आग्रह करने पर हुजूर ने 26-27 नवंबर की शाम को उनके महल के सहन में सत्संग फरमाया और 27 नवंबर को हालांकि बारात की वापसी नियत थी, मगर 28 नवंबर को सुबह 10 बजे के करीब बारात लारियों में दिल्ली की तरफ रवाना हुई। दूल्हा दुल्हन राव बहादुर साहिब की अपनी कार में सिकंदपुर को रवाना हो गई। मैं और हुजूर अपनी कार में चल पड़े, मगर रास्ते में खुर्जा और बुलंदशहर में थोड़ा थोड़ा समय हुजूर ने सत्संगियों को दिया और सार वचन छंदबंद में से धुन सुनकर मन समझाई पढ़ा कर लोगों को समझाया कि बिना शब्द के अभ्यास से मुक्ति नहीं। मैं सत्संग से बाहर खड़ा था। बहुत से लोग आ रहे थे। यूपी में लोग बड़े शरीफ मालूम होते हैं। किसी आदमी ने भी विरोध की बातचीत ना की, बल्कि हर एक व्यक्ति हुजूर की प्रशंसा करता था। वह महात्मा के तौर पर उनकी कदर करता था। बुलंदशहर से चलकर दिल्ली आ गई। यह 35 मील का सफ़र है। 2 बजे से 4 बजे तक दिल्ली दरियागंज में आराम करके रोहतक व हिसार की तरफ रवाना हुए। दूल्हा दुल्हन की कार पहले ही रवाना हो चुकी थी। रास्ते में हम सब्जी मंडी से होकर आज़ादपुर की चौकी से बाएं हाथ को रोहतक जाने वाली सड़क पर मुड़ गए। रोहतक से परे हमने उस कार को पकड़ लिया, क्योंकि मालूम हुआ कि उसकी नलकी में बाल आ जाने के कारण पानी बाहर बह जाता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी पानी डालने की ज़रूरत होती है। इसलिए हिसार आकर उस कार को छोड़ना पड़ा। मैं व मिस्टर शादी के हिसार रह गए ताकि इस कार की दूसरे दिन मरम्मत करा के लाएं। बाकी पार्टी सिकंदपुर चली गई। हम दूसरे रोज़ 4-5 बजे सिकंदपुर कार लेकर पहुँचे। 1 दिसंबर को हुजूर महाराज सिरसा में किसी के घर आनंद कारज कराने तशरीफ़ ले गए। मैं हिसार को चला गया। 6 दिसंबर 1944। आज 2-3 रोज़ के बाद हुजूर को सख्त जुकाम से आराम मिला है, मगर अभी तक पूरा आराम नहीं आया है। हुजूर अभी तक कमज़ोरी की शिकायत करते हैं। आज मिल्स से जाते हुए हुजूर ने फरमाया कि मार्कंडेय ऋषि की उम्र सबसे ज़्यादा हुई, मगर उसने कोई मकान नहीं बनाया। कहने लगा, मेरे सामने इतने ब्रह्मा मर गए, मुझे मकान क्या करना है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, मार्कंडेय ते को अधि आई, जिनी तृण धरी मुंड बलाई। आज रात को खाना खा चुकने के बाद कमरे में सत्संग हुआ। थोड़े से लोग थे। सार बचन छंदबंद में से अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत लिया गया। हुजूर महाराज जी को गले में तकलीफ थी, इसलिए बाबा प्रीतम सिंह जी को सत्संग करने को कहा गया। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि अंत समय जो कोई मकान का सुमिरन करता है तो प्रेत की योनि में उतरता है। यह बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने बताया कि पंडित हरिचंद उनसे मोगा में मिले। पंडित जी किसी वक्त काशी में खट शास्त्र इत्यादि निर्मलों के भेख में पढ़ा करते थे।
उनके साथ और भी विद्यार्थी थे, वे उन सब के लीडर थे। एक दफ़ा उन सब की उस धर्मशाला के महल से अनबन हो गई जहाँ वे रहा करते थे। इसलिए एक और धर्मशाला जो कि खाली थी, उसके महंत से उस धर्मशाला में रहने की इजाज़त लेकर पंडित जी ने विद्यार्थियों से कहा कि पहले तुम अपनी अपनी कोठरी पसंद करके आसन लगा लो। मैं सबसे पीछे जो बच रहेगी उसमें आसन लगा लूँगा। जैसे कि लीडर का फ़र्ज होता है, इसलिए सब ने अपना अपना कमरा संभाल लिया। पंडित जी के लिए सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी कोठरी रह गई। जब वे अपना ताला खोलकर अंदर दाखिल होने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, अंदर ना आना। उन्होंने एक नौकर से कहा कि इसके अंदर झाड़ू दे दो। जब वह झाड़ू देने लगा तो उसको भी ऐसी ही आवाज़ आई। नौकर ऐसा डरा कि झाड़ू उठाने के लिए अंदर जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार पंडित जी ने वह कोठरी खुद साफ की। फिर किसी ने आवाज़ दी कि यहाँ ना रहो, दूसरी जगह चले जाओ। इस पर पंडित जी ने पूछा कि तुम कौन हो? क्यों ना हम और तुम मिलकर गुजारा कर लें। तुम कहाँ रहते हो? तो जवाब मिला, इस कोठरी के आले में। मगर यह ना पूछो कि मैं कौन हूँ। पंडित जी ने आग्रह किया तो आवाज़ आई कि मैं इस धर्मशाला का पहला महंत हूँ। पंडित जी उससे वाकिफ़ थे। वह बड़ा विद्वान, नेक और भला आदमी था। पंडित जी को आश्चर्य हुआ और पूछा, तुम ऐसे भद्र पुरुष होकर ऐसी दुर्गति को कैसे प्राप्त हुए? तो जवाब मिला, मैं इस धर्मशाला में चौबारा बनवा रहा था। अभी चौबारा ख़त्म ना होने पाया था कि मेरी मौत हो गई। मेरा ख्याल इस चौबारे में ही रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रेत की योनि पाकर इस मकान में आ गया हूँ। पंडित जी ने कहा कि अब तुम्हारा छुटकारा कैसे हो? जवाब मिला, कोई उपाय नहीं, सिर्फ एक उपाय है कि 2 अच्छे पाठी बुलाओ जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ ध्यान से और शुद्ध उच्चारण से करें। पंडित जी ने कहा, हमें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा छुटकारा हो गया है? तो कहा कि एक घड़ा पानी का रख दो, जब घड़ा फूटेगा समझ लेना मेरा इस योनि से छुटकारा हो गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखा गया तो घड़ा फूट गया और महंत जी को प्रेत की योनि से छुटकारा मिला। हुजूर ने फरमाया, छुटकारा तो मिला मगर नाम तो ना मिला। बड़ा रहम आता है उन लोगों पर जो कि यह उम्मीद बांधे बैठे हैं कि हमारी जाति के धर्म के नेता ही, अक्सर जिनको मरे हुए प्राय सैकड़ों साल हो गए हैं, हमको मरने के बाद मुक्ति देंगे, जबकि उस नेक चलन विद्वान महंत जैसे अपने विचारों के परिणाम स्वरूप भूत प्रेत बनते फिरते हैं। हुजूर ने फरमाया कि हर जगह बहुत सी रूहें प्रेत योनि में फिर रही हैं। इस कमरे में भी बहुत होंगी और साथ ही देवी देवताओं की रूहें भी होंगी जो कि अपनी श्रद्धा के अनुसार भजन सुमिरन करते हैं। संतों को अख्तियार है कि चाहे उनको मनुष्य योनि देकर नाम दे या उनको वहाँ से ऊपर ले जाएं। ऐसी रूहें जो कि स्थूल जिस्म में नहीं होती, सूक्ष्म होती हैं। हुजूर ने बताया कि उनको ज्ञान होता है, उनको पता होता है कि अमुक स्थान पर अमुक समय सतगुरु प्रकट होंगे। उस वक्त का इंतज़ार करते हुए उस जगह मौजूद होंगे। अतः हुजूर के मकान के बाहर दूसरी तरफ सिकंदपुर में एक बबूल पर एक रूह 14-15 साल से रहती है। किसी ने हुजूर से कहा कि तब तो हमें डरना चाहिए। हुजूर ने जवाब दिया कि डरने की कोई वजह नहीं, वह तो चौकीदारी करती है कि कोई इस हवेली का नुकसान ना करने पाए। सत्संगी के पास कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। भूत प्रेत तो शराबी, कबाबी, व्यभिचारी पुरुष और बदमाश औरतों पर हमला कर सकते हैं, भले मानसों से डरते हैं। ऐसे ही रसूलपुर थेहड़ी पर लोगों ने रात को 2 बजे राग रंग, ढोलक, सितार, सारंगी इत्यादि और गाने की आवाज़ें सुनी। हुजूर ने बताया कि ये राग रंग वे लोग कभी कभी करते हैं। किसी ने कहा कि पहले उस थेहड़ी पर मच्छंदर नाथ रहता था। हुजूर ने कहा, जाने दो, इन बातों से क्या लेना है। हुजूर ने फरमाया कि सूर्य चांद को पार करके
गुरु के चरणों तक पहुंचना सेवक का अपना काम है। इसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद गुरु में मेरे जान पिरान शब्द का दिन्हा दाना और खोजत रही पिया पंथ मर्म कोई नेक न गाया लिए गए। हुजूर ने किसी सत्संगी के ऐतराज़ पर कहा कि सत्संग में बड़े कमाई वाले हैं, मगर उनको बताने का हुक्म नहीं है। 8 दिसंबर 1944 को शाम के 8 बजे रेलगाड़ी से हम सब भटिंडा आ गए। रात को पटियाला हाउस में, जो कि एक रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, आराम किया और सुबह 8 बजे की गाड़ी पर सवार होकर 11 बजे के करीब फिरोज़पुर पहुंच गए। वहां बहुत से लोग सरदार सेवा सिंह साहिब के साथ स्टेशन पर मौजूद थे और खासी भीड़ थी। गाड़ी ज्यों-ज्यों लेट होती गई, भीड़ बढ़ती गई। अंत में वहां से चलकर दोपहर के 2 बजे रेलवे स्टेशन मोगा पर उतरे, जहां से सरदार बहादुर कप्तान लाल सिंह अपनी मोटर कार में हुजूर को अपने निवास स्थान पर ले गए। हुजूर को और मुझे ऊपर की मंजिल में कमरे दिए गए। शाम को सत्संग हुआ। जगह बहुत खुली थी। ऊपर की मंजिल पर खलकत बहुत ना समा सकती थी और ना ही बहुत लोग थे। हाँ, ऊपर की मंजिल सारी भरी हुई थी। वहाँ 2 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए गए। इसके बाद एक बग्घी में हुजूर बाहर घूमने तशरीफ़ ले गए। दूसरे दिन सुबह को सरदार बहादुर के सुपुत्र की शादी के उपलक्ष्य में भोग था। वहाँ सुबह 6 बजे रागियों ने आशा दीवार लगा रखी थी। हुजूर महाराज 8 बजे से पहले पहले उस स्थान पर पहुँच गए। हालांकि मैंने प्रार्थना भी की थी कि हुजूर अभी सूरज भी नहीं निकला, सर्दी है, मगर हुजूर ने जवाब दिया कि वहाँ जाकर बाणी सुनेंगे। चुनांचे वहाँ 9 बजे तक शब्द होता रहा। उसके बाद वहाँ भोग डाला गया। भोग में नवे महले व राग माला के शब्द तो सब जगह पढ़े जाते हैं। बाकी शब्दों के लिए रिवाज सब जगह एक सा नहीं है। कहीं तो खुशी के भोग में आनंद शब्द पढ़ते हैं, कहीं कुछ। उसके बाद हुजूर महाराज जी ने गुरु अमरदास जी का शब्द काया कामण अत सुवालियो पर विसे पीर वसे जिस नाले और एक अन्य छोटा सा शब्द लेकर, यानी नाम अर्थात धुनात्मक नाम की कमाई पर जोर दिया। फिर वहाँ से जल्दी जल्दी खाना खाकर रेलवे स्टेशन पर तांगों में आ गए और लुधियाना 3 बजे आ पहुँचे। वहाँ 1 घंटा आराम करके सत्संग किया। उसके बाद हुजूर बग्गी में बैठकर सड़क फिरोजपुर की तरफ निकल गए। रात को आराम करके दूसरे दिन 11 दिसंबर को 11 बजे दोपहर रेलगाड़ी से ब्यास रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां की मोटर कार मौजूद थी। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, सतगुरु महाराज तेरा ही